नमस्कार। वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। 4 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मार्च के महीने में बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। आपका जो टाइम है वो डिमांड होगा आपके घर के तरफ भी और आपके बिजनेस या जॉब यानी प्रोफेशन करियर का जो एरिया है वो उस क्षेत्र में भी टाइम डिमांडिंग होगा। तो आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करके चलना पड़ेगा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम प्लानिंग के तहत, क्योंकि पहले 15 दिनों में ग्रहण दोष बन रहा है सूर्य और राहु का चतुर्थ भाव में। जहां लग्नेश मंगल चतुर्थ भाव में स्थित हैं वहाँ बुध भी हैं, सूर्य हैं, राहु है, मंगल है। तो 4 ग्रहों की युति यहाँ काफ़ी कुछ होने वाला है 4th हाउस में। यानी आपके घर के फ्रंट पे पहले 15 दिनों में सूर्य राहु की युति की वजह से कोई ना कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आ सकती है, भ्रम के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। इस बात को आप इस बात से सतर्क रहें, सावधान रहें कि क्योंकि मंगल भी हैं चतुर्थ भाव में और सूर्य भी हैं, तो ये एक ओवर कमांडिंग पोजीशन हो जाती है, या इसको अगर स्पष्ट रूप से बोलूं तो एक दादागिरी दिखाने वाली पोजीशन भी, एटीट्यूड भी बन जाती है। आप लोग अपने घर में ओवर डोमिनेटिंग ना हो, विशेष करके फर्स्ट 15 डेज मार्च के। सूर्य राहु की युति है, हेड ऑफ द फैमिली जो हैं आपके, यानी अगर घर में पिता हैं तो या बड़े भाई हैं तो इन दैट केस जो भी हेड ऑफ द फैमिली है उनसे डिस्प्यूट की या मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बन रही है सूर्य राहु की युति के कारण। मंगल यहाँ कंबस्ट है यानी अस्त है, तो लैक ऑफ एप्लीकेशन की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यानी जो काम आपने अवॉइड किया है, मंगल अस्त की जो पोजीशन रही है वो 1 नवंबर से 2 मई तक जो भी काम आपने पेंडिंग रखा है काफ़ी लंबे टाइम से, उसका हर्जाना यानी उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। सूर्य राहु का वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ग्रहण दोष भी बना रहा है और लैक ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, जब ग्रह कोई अस्त होते हैं तो लैक ऑफ एप्लीकेशन यानी सिर्फ आप प्लानिंग करते रह जाते हैं और उसकी एप्लीकेशन नहीं हो पाती है। तो जो लैक ऑफ एप्लीकेशन रहा है उसका भरपाई करना पड़ सकता है मार्च के महीने में। मंगल भी दशम स्थान को देख रहे हैं अस्त सिचुएशन में, यानी काफ़ी सारे काम, पेंडिंग काम आपको करने पड़ेंगे मार्च के महीने में। आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में और घर के प्रति भी जो आपने लापरवाही बरती है उसको, अपने रोल को, जो भी रोल आपका है, एज अ ब्रदर है, आपका हस्बैंड है, जो भी आप एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस दायित्व में आपको निभाना चाहिए वो नहीं निभाया है आपने, तो वो घर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इस पूरे महीने में बढ़ती नजर आएगी। मंगल पूरे चतुर्थ भाव में 2 अप्रैल तक, यानी पूरे मार्च के महीने में 2 अप्रैल तक मंगल चतुर्थ भाव में है। तो सूर्य और मंगल, सूर्य 15 तारीख तक कर्म स्थान को देख रहे हैं और मंगल पूरे महीने 2 अप्रैल तक 10th हाउस को देख रहे हैं। तो प्रोफेशनल एरिया में भी काफ़ी हैपनिंग फील होगा। डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ना प्रोफेशनल एरिया में, बिजनेस या जॉब में, और ना ही अपने घर में, डायरेक्टली घर में। हेड ऑफ द फैमिली से आपको डिस्प्यूट्स अवॉइड करने, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स जो भी है, यानी ज़मीन से रिलेटेड या कोठी फ्लैट से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई भी मैटर आपका अगर है, और ख़ास करके अगर कोर्ट में है, लिटिगेशन में है या किसी मतभेद में है, फैमिली पैतृक संपत्ति है उसका मतभेद चल रहा है और उसमें अपनी मीटिंग सेट कर दी 1 से लेके 15 मार्च के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गैप और बढ़ता चला जाएगा, रिफ्ट और बढ़ता चला जाएगा फर्स्ट 15 डेज में। मार्च के बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 4th हाउस में पड़ रही है जो इस घर को हील कर रहे हैं। यानी विरासत की जो संपत्ति है, विरासत की जो संपत्ति है जो विल से रिलेटेड है या आपकी पैतृक संपत्ति है जो आपको मिलनी है और उसमें आपने पंचायत या आपने 5 लोगों का मेंबर लेकर के बैठा, या उसको सॉल्व करने के लिए, म्यूचुअली सॉल्व करने के लिए, या कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के डेट्स के थ्रू वो लिटिगेशन चल रहा है, तो अवॉइड कीजिए कि 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक उसके रिगार्डिंग आप कोई एजेंडा लेकर के ना बैठें, उसको अवॉइड करें। सूर्य जब निकल जाएंगे 15 मार्च के बाद से, तब वो फेवरेबल टाइम होगा आपके लिए
15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल भूमि कारक हैं, वो भी चतुर्थ स्थान में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि पहले से नौवीं दृष्टि, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि बृहस्पति की ऑलरेडी पड़ रही है। वैसे बृहस्पति की सूर्य पे दृष्टि शुभ मानी जाती है, काफ़ी काम बन सकते थे, लेकिन इस बात को, इस कॉम्बिनेशन को देखिए कि सूर्य और राहु की युति यहाँ ग्रहण दोष बना रहा है, तो यहाँ पे मैटर कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सो क्लियरली फर्स्ट 15 डेज में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, हेड ऑफ द फैमिली से, इन सब्जेक्ट से खास करके आप अवॉइड करें, किसी भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में डेवलप ना हो जाए। इसके अलावा 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक शुक्र उच्च के हैं, उच्च राशि में है, एक्सॉल्टेशन साइन में, मीन राशि में शुक्र की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी है, 5th हाउस, यानी जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए एक बहुत रोमांटिक टाइम है, और जो मैरिड हैं उनके लिए भी स्पाउस के साथ रोमांटिक टाइम है। सप्तमेश शुक्र हैं, वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, पंचम स्थान पर हैं और उच्च राशि के हैं। बिजनेस पार्टनर से भी आप जिन लोगों का व्यापार है और बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको भी अपने बिजनेस पार्टनर से इस टाइम पे पूरे 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक, 2 मार्च टू 26 मार्च, गेन्स फ्रॉम पार्टनरशिप इज इंडिकेटेड हाईली। इस बात को ध्यान रखिए, बिजनेस पार्टनर से, अपने स्पाउस से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और स्पाउस से एक रोमांटिक टाइम आपका रहेगा 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूं तो रोमांटिक टाइम वृश्चिक वालों का 2 मार्च से 26 मार्च है। इसके अलावा एक बैलेंसिंग एक्ट करना है आपको, आपके टाइम डिमांड करेगा प्रोफेशनल लाइफ में भी और घर में भी। घर के फ्रंट पे कोई भी कन्फ्रंटेशन पहले 15 दिन मार्च में आप अवॉइड करें। ओवर डोमिनेशन, ओवर कमांडिंग बिहेवियर, कंट्रोल करने की बिहेवियर, आप डोमिनेशन अवॉइड करें। सूर्य और मंगल दोनों हैं यहाँ पे, जिसके वजह से आपका एक व्यवहार दादागिरी वाली सिचुएशन जैसी इंटरप्रेट हो सकती है आपके घर में, तो इस व्यवहार को अवॉइड करें फर्स्ट 15 डेज में स्पेशली, क्योंकि राहु वहाँ पर स्थित हैं। राहु भ्रम की स्थिति पूरी तरह से क्लियरली पैदा कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद जब सूर्य निकल जाएंगे तो प्रॉपर्टी संबंधित जो भी काम है वो फलदायी होगा। 15 मार्च से लेकर के, ये मार्च का वीडियो है तो 15 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक वो बहुत अच्छा टाइमिंग होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में। जो भी आपको इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है वो 15 मार्च से 2 अप्रैल तक बेस्ट टाइम है रिजॉल्व करने का। तो ये था ओवरऑल वीडियो वृश्चिक लग्न वालों का, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों का मार्च का विश्लेषण। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, टू कंटिन्यू वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।